हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 14 और आज का कॉन्सेप्ट बेस्ड है मिड पॉइंट थ्योरम पर। मैंने पहले भी बताया था कि मिड पॉइंट थ्योरम जो है वो थेल्स थ्योरम का ही पार्ट है और थेल्स थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, आइए देखते हैं। एक ट्राइंगल बना हुआ है ए बी सी ट्राइंगल में पी ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू ए सी का मिड पॉइंट है। P and Q are midpoints of sides AB and AC respectively. Then तो अगर P और Q इन साइड्स के मिड पॉइंट हैं तो PQ जो लाइन सेगमेंट है ये तीसरी साइड यानी BC के पैरेलल होगा और हाफ होगा। ध्यान रखना, ये हाफ और पैरेलल होगा और ये तब ही पॉसिबल है जब P और Q मिड पॉइंट है। अगर किसी और रेशियो में ये P और Q ए बी और ए सी को किसी और रेशियो में डिवाइड करेंगे यानी 1:3 में 1:4 में, तब ये पैरेलल तो हो सकते हैं लेकिन हाफ नहीं होगा। हाफ तभी होगा जब P ए बी का मिड पॉइंट हो और Q ए सी का मिड पॉइंट, तो पी क्यू साइड बी सी की हाफ भी होगी और उसके पैरेलल भी होगी। और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है कि अगर पी क्यू हाफ है और पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो P और Q इसके मिड पॉइंट हो जाएंगे, यानी P ए बी साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा और Q ए सी साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा। इसके लिए हमें एक नोट पॉइंट भी याद रखना है कि अगर देखो अभी हमने ये पढ़ा है कि P और Q मिड पॉइंट होंगे तो पी क्यू की लेंथ हाफ और पैरेलल होगी बी सी के, और अगर पी क्यू की लेंथ हाफ और पैरेलल है बी सी के तो P ए बी का मिड पॉइंट होगा और Q ए सी का मिड पॉइंट होगा। अब सिर्फ हम एक पॉइंट की बात करेंगे कि अगर P ए बी का मिड पॉइंट है और पी क्यू बी सी की हाफ दे रखी है कि P मिड पॉइंट है और पी क्यू की लेंथ बी सी की लेंथ की हाफ है, तो पी क्यू बी सी के पैरेलल भी होगी और Q यानी जो दूसरा पॉइंट है वो ए सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये रिलेशन भी ट्रू है। ये रिलेशन हमें याद रखना है। अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर P ए बी का मिड पॉइंट है और Q ए सी का मिड पॉइंट है तो एंगल P एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह एंगल Q एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल होगा और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और एंगल A दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो ट्राइंगल APQ और ट्राइंगल ABC दोनों आपस में सिमिलर यानी समरूप हो जाएंगे और इनके एरिया का रेशियो इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि AP AB के हाफ है तो इनका रेशियो हो जाएगा हाफ का स्क्वायर यानी 1:2 का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इन दोनों का रेशियो होगा 1:4। और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ट्राइंगल है, तो जो नीचे का हिस्सा होगा PBCQ ये एक ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज होगा, तो इनका रेशियो होगा 1:3:4। ये पॉइंट्स भी हमें याद रखना है। अब आगे करते हैं हम क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC में भुजा BC के समानांतर रेखा भुजा AB तथा AC को बिंदु D तथा E पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि AB इज इक्वल टू 2AD यानी जो AB की लेंथ है वो AD की डबल है, तो DE रेशियो BC हमें फाइंड करना है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं 2:3, 2:1, 1:2 और 1:3। ये एक ट्राइंगल बना हुआ है ABC, इसमें ये दे रखा है कि जो DE साइड है DE साइड है वो BC के पैरेलल है और ये साइड D और E पर AB और AC को मिलती है। और एक पॉइंट ये दे रखा है कि AB AD की डबल है, यानी जो ये AB लेंथ है ये AD की डबल होगी। इसका मतलब AD और DB आपस में इक्वल है और इक्वल है तो D AB का मिड पॉइंट हो जाएगा। और क्योंकि DE BC के पैरेलल है तो E भी AC का मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट थ्योरम हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि D और E मिड पॉइंट है तो DE की लेंथ BC की हाफ हो जाएगी। और हमसे यही पूछा था कि DE का BC से रेशियो कितना होगा, तो DE की लेंथ BC की हाफ है यानी रेशियो हो जाएगा 1:2। ऑप्शन में हमें 2:1 भी दे रखा है तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा आंसर होगा 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB साइड का M मिड पॉइंट है एंड ए स्ट्रेट लाइन थ्रो M एंड पैरेलल टू BC, यानी M से होते हुए BC के पैरेलल हमने एक लाइन बनाई है जो AC को N पर कट करती है। फाइंड द लेंथ्स ऑफ AN एंड MN, AN और MN की लेंथ में फाइंड करनी है
और BC की वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो ये ट्राइंगल बना हुआ है ABC, M AB का मिड पॉइंट है और M से होते हुए एक लाइन AC को N पर कट करती है, तो MN वो लाइन हो जाएगी और MN BC के पैरेलल है। ये बात भी क्वेश्चन में दे रखी है। अब आगे दे रखा है कि AN और MN यानी MN और AN इन दोनों की लेंथ हमें फाइंड करनी है। अगर BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो पहले हम देखेंगे AN के लिए, क्योंकि हमें ये पता है कि M मिड पॉइंट है और MN BC के पैरेलल है। तो ये बात मैंने नोट पॉइंट में भी बताई थी कि अगर एक ट्राइंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से हम एक लाइन पास करें, वो तीसरी साइड के पैरेलल हो, तो वो लाइन दूसरी साइड को यानी जो AC साइड है उसके मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी, यानी N मिड पॉइंट हो जाएगा और MN की लेंथ BC की हाफ होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा है कि AN और MN की लेंथ फाइंड करें, तो पहले हम AN की लेंथ को फाइंड करेंगे, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम से N AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। AC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, तो यहां से AN की वैल्यू आ जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। AN की वैल्यू AC की हाफ हो जाएगी। और फिर उसके बाद पूछा है MN की लेंथ के लिए। M और N मिड पॉइंट से होकर जाती है, तो MN की लेंथ BC की हाफ होगी। BC की वैल्यू दे रखे 7 सेंटीमीटर, तो MN की लेंथ हो जाएगी 7 का हाफ यानी 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। AN की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर और MN की लेंथ 3.5 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, X एंड Y आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रेस्पेक्टिवली, कि AB का मिड पॉइंट X है और AC का मिड पॉइंट Y है। BC की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर, AB की वैल्यू दे रखी है 7.4 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू दे रखी है 6.4 सेंटीमीटर। तो ट्रेपीजियम XVCY की का पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ये फिगर बनी हुई है ट्राइंगल ABC, इसमें AB की लेंथ 7.4 सेंटीमीटर, AC की लेंथ 6.4 सेंटीमीटर और BC की लेंथ 6 सेंटीमीटर। और ये दे रखा है कि X AB का मिड पॉइंट है और Y AC का मिड पॉइंट है। तो X B C Y जो ये समलंब चतुर्भुज है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो जो पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम X B C Y, इसकी लेंथ होगी इसकी चारों साइड्स की लेंथ का सम। तो चारों साइड्स हो जाएंगी इसकी XB प्लस BC प्लस CY प्लस YX, और इन चारों साइड की लेंथ हम फाइंड करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमें पेरीमीटर की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले है XB ये है और XAB का मिड पॉइंट है, तो XB की लेंथ 7.4 की हाफ होगी। 7.4 का हम हाफ करेंगे तो आ जाएगा 3.7 प्लस आगे है BC की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर प्लस CY, इसी तरह जैसे हमने XB की लेंथ फाइंड करी है इसी तरह हम CY की लेंथ निकाल लेंगे। CY की लेंथ हो जाएगी 6.4 की हाफ 3.2। आगे YX की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। YX की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें यूज करनी पड़ेगी मिड पॉइंट थ्योरम, कि X और Y इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट हैं तो XY की लेंथ BC की हाफ होगी। तो XY की वैल्यू हो जाएगी 6 की आधी यानी 3 सेंटीमीटर। तो YX की लेंथ आई है 3 सेंटीमीटर। चारों साइड्स की लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली है, तो अब हम इनको ऐड कर देंगे। 3.7 प्लस 6 तो हो जाएगा 9.7 और आगे हम 6.2 ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 15.9 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, और ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फिगर बनी हुई है, ये ट्राइंगल है ABC, इसमें D AB का मिड पॉइंट है और E AC का मिड पॉइंट है। एंगल B की वैल्यू दे रखी है 72 डिग्री, BC की लेंथ दे रखी है 5.6 सेंटीमीटर। तो एंगल ADE यानी ये वाला एंगल, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है
सॉरी इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और डी ई जो साइड है इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। मिड पॉइंट थ्योरम हमें इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि डी ए बी का मिड पॉइंट है और ई ए सी का मिड पॉइंट है, तो डी ई जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल होगी और बी सी के हाफ भी होगी। तो यहाँ से डी ई की वैल्यू हो जाएगी 5.6 का हाफ, यानी 2.8 सेंटीमीटर। तो ये हमने साइड की लेंथ फाइंड कर ली है। अब बात आती है एंगल के लिए। जब डी ई बी सी के पैरेलल है तो एंगल बी और ये एंगल ए डी ई ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, और हमें पता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो ये अगर 72 डिग्री है तो इस एंगल की वैल्यू भी आ जाएगी 72 डिग्री। तो एंगल ए डी ई की वैल्यू हो जाएगी 72 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर बनी हुई है, इसमें ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें डी बी सी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है और एफ ए बी का मिड पॉइंट है। डी ई एफ को ज्वाइन करने पर एक ट्राइंगल बना है, तो हमें यह बताना है कि जो ये डी ई एफ ट्राइंगल है ये कौन सा ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज, या आइसोस्केलस ट्राइंगल यानी द्विसमबाहु त्रिभुज, या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज, या फिर स्केलेन ट्राइंगल यानी विसमबाहु त्रिभुज। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है और आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब कल की वीडियो का आंसर, कल हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट नंबर 13, और कल का आंसर है ऑप्शन ए डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।